Guys, this is Sonu Bachchan. Welcome back to my YouTube channel Student Palace. In previous video we had discussed many things और ये हम लोगों का लास्ट वीडियो है किसका प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न का हम लोगों का लास्ट वीडियो है फाइनल अकाउंट्स में। और इसके बाद हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे एनपीओ के बाद हम लोगों का स्टडी नोट 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आते हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इलिस्ट्रेशन 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इलिस्ट्रेशन 10 को हम लोग पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। देखिए स्टॉक्स ऑन 1/4/2014 डेबिट इतना कितना बोला जा रहा है, ओपनिंग स्टॉक्स कितना है हम लोगों का 2 लाख हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक्स है। पहले तो देखिए फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द मिस ब्रजेश एंड द सॉन्स। मिस ब्रजेश एंड सॉन्स का है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। हम लोग इसमें पूरा फाइनल अकाउंट्स का। और हाँ, एक चीज़ ध्यान से सुनिए, अगर ये क्वेश्चन बन गया आप लोगों से, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, तो समझ जाइए कि आप लोगों का फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न वाला फाइनल अकाउंट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर ये वाला अगर इस क्वेश्चंस में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को ज़रूर उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब क्या है, परचेज एंड द सेल्स कितना 22 लाख एंड 35 लाख। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट में दिया हुआ परचेज एंड सेल्स। हम लोगों का क्या है, परचेज एंड सेल्स हम लोगों का दोनों साइड दे दिया है, मतलब कि दोनों को मिला के दे दिया है कि परचेज भी दे दिया और सेल्स भी दे दिया है। तो एक बात देखिए कि अगर सपोज़ हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, तो सपोज़ किसी चीज़ को हम लोग खरीद रहे हैं तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कि परचेज हम लोगों का डेबिट होता है। तो हमेशा डेबिट बैलेंस हम लोगों का क्या होगा, परचेज होगा, और क्रेडिट बैलेंस क्या होगा हम लोगों का, ये सेल्स होगा। तो हम लोगों का परचेज कौन है 22 लाख और सेल्स क्या है 35 लाख। अब देखिए बिल्स रिसीवेबल हम लोगों का कितना है 50,000, बिल्स रिसीवेबल 50,000। फिर रिटर्न में देखिए जस्ट उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट। रिटर्न में हमेशा अगर डेबिट में रहेगा रिटर्न, देखिए रिटर्न दिया हुआ लेकिन कौन सा रिटर्न है हम लोगों को नहीं बताया गया। तो डेबिट अमाउंट क्या रहेगा, सेल्स रहेगा, और क्रेडिट अमाउंट हम लोगों का क्या रहेगा, क्रेडिट अमाउंट हम लोगों का परचेज रहेगा। डेबिट अमाउंट हम लोगों का क्या रहेगा, सेल्स रहेगा, और क्रेडिट अमाउंट हम लोगों का क्या, परचेज रहेगा। फिर क्या है, कैरीज इनवर्ड है। कैरीज इनवर्ड हम लोगों का किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। इनवर्ड मतलब क्या हुआ, अपने इन मतलब क्या हुआ, अंदर। तो मतलब कि अपने फैक्ट्री के अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का मतलब कोई रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, ये सब चीज़ का हम लोग उसमें देखते हैं। तो कैरीज इनवर्ड हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और आउटवर्ड हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। आउटवर्ड मतलब जब हम लोगों का गुड्स तैयार होकर के उसको आउट कर देते हैं, मतलब बाहर अपने उसको सेल्स के लिए हम लोग उसको बाहर भेज देते हैं, उसे कहते हैं कैरीज आउटवर्ड। और कैरीज इनवर्ड जो हम लोग उसको गुड्स को तैयार करने के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसको बुलाते हैं बाहर से, तो वो क्या होता है, कैरीज इनवर्ड। तो कैरीज इनवर्ड हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा। अब देखिए डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हम लोगों का दे दिया है कितना 2 लाख एंड 4 लाख। फिर क्या है, कैरीज आउटवर्ड हम लोगों का कितना है, ये 40,000। फिर क्या है, हम लोगों का डिस्काउंट्स है 5,000 एंड 5,000 हम लोगों का डिस्काउंट है। हम लोगों का डिस्काउंट भी कितना दे दिया, 5। तो देखिए डिस्काउंट हम लोगों का दिया हुआ है क्या है, डिस्काउंट 5,000 से और 5,000 से, मतलब कि अगर डिस्काउंट हमेशा अगर डेबिट साइड में दिया हुआ तो कि मतलब कि हम लोग उसको अलाउ कर रहे हैं, मतलब हम लोगों के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। और डिस्काउंट अगर क्रेडिट साइड में दिया हुआ है तो हम लोग क्या, हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। रिसीव कर रहे हैं हम लोग, तो ये रिसीव करेंगे तो हम लोगों का इनकम हो जाएगा। ये और डेबिट में रहेगा तो हम लोगों का अलाउ करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, एक्सपेंस हो जाएगा। अब देखिए आगे सैलरीज एंड वेजेस, ध्यान से देखिएगा एकदम। सैलरी एंड वेजेस हम लोगों का कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और आगे देखिए ट्विस्ट कैसा है। फिर क्या है, इंश्योरेंस हम लोगों का कितना है 60,000 हम लोगों का इंश्योरेंस है। रेंट कितना है 60,000 से। वेजेस एंड सैलरीज हम लोगों का कितना दिया हुआ, देखिए ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक क्या था सैलरीज एंड वेजेस है और एक क्या है वेजेस एंड सैलरीज। ध्यान से सुनिएगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। हमेशा एकदम याद रखिएगा, सैलरी एंड वेजेस हम लोग कहाँ जाए, वो कहाँ जाएगा, सैलरीज एंड वेजेस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, लेकिन वेजेस एंड सैलरीज हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाएगा।
एकदम इसको इसका कॉन्सेप्ट याद करने के लिए देखिए, सैलरीज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग है जो ये अपने है जो छोटे मोटे एम्प्लॉय को हम लोग नहीं देते, हम लोग अपने बड़े एम्प्लॉय को सैलरीज देते हैं। तो बड़े एम्प्लॉय फैक्ट्री में नहीं ऑफिस में होते हैं, ठीक। तो उसी के हिसाब से हम लोग सैलरी एकदम ये याद करने का एक ट्रिक है। तो सैलरीज हम लोग ऑफिस में देते हैं, तो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को देते हैं। तो हम लोग क्या कि वो ऑफिस का देते हैं, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। लेकिन हम लोग वेजेस जो अपने छोटे मोटे जो लेबर होते हैं उसे हम लोग वेजेस देते हैं। तो लेबर कहाँ रहता है ज़्यादा, फैक्ट्री में रहता है। तो फैक्ट्री में रहता मतलब कि फैक्ट्री का खर्च मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि सैलरीज एंड वेजेस, अगर पहले सैलरीज रहा फिर वेजेस रहा तो वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और वेजेस एंड सैलरी, अगर पहले वेजेस रहा और फिर सैलरीज रहा तो वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब देखिए फर्नीचर कितना है, 4 लाख का फर्नीचर है। ये फिर कितना है, ब्रजेश कैपिटल, देखिए यहाँ पे कैपिटल अलग से दिया हुआ, ब्रजेश का कैपिटल कितना है, 5 लाख है। फिर ब्रजेश का ड्राइंग भी कितना है, 70 लाख है। फिर लूज टूल्स हम लोगों का कितना है, 1 लाख का है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, 30,000 का है। एडवर्टाइजिंग का कितना है, 50,000 का है। एडवर्टाइजिंग हम लोग का 50,000। अब देखिए अब क्या है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हम लोगों का 45,000, कैश एट बैंक 2 लाख। फिर पीटी कैश हम लोगों का कितना, 5,000। मशीनरी हम लोगों का कितना, 30 लाख। कमीशन हम लोगों का कितना, 10,000। देखिए अब हम लोग इसमें एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया गया है। अब देखिए एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑन 31 मार्च वाज वैल्यूड कितना, 31 मार्च वाज वैल्यूड, कॉस्ट प्राइस कितना, 4,20,000 एंड मार्केट प्राइस इज 4 लाख। देखिए क्या बोला जा रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो हम लोगों का स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक्स जो है हम लोगों का कॉस्ट प्राइस उसका कितना, 4,20,000 और मार्केट प्राइस कितना है, 4 लाख है। तो देखिए हम लोग है जो ये हमेशा नहीं, मतलब कह सकते हैं हम लोग पहले ये क्लोजिंग स्टॉक कितना लेंगे, हम लोग 4 लाख लेंगे। क्यों लेंगे, इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि इसलिए लेंगे कॉस्ट प्राइस है जो मार्केट प्राइस से ज़्यादा है, तो हम लोग ज़्यादा वाला नहीं लेंगे, हम लोग कम वाला लेंगे। तो इसी के लिए हम लोग कितना लेंगे, 4 लाख है। और कॉस्ट प्राइस कितना, 4,20,000 है और ये 4 लाख ही है, तो हम लोग कम वाला लेंगे, मतलब कि 4 लाख हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक होगा। फिर डेप्रिसिएशन 10% दिया हुआ, मशीनरीज फर्नीचर्स पे 10%, मशीनरीज पे 20% ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से दिया हुआ है। फिर क्या है, रेंट 5,000 वाज पेड इन एडवांस, रेंट है जो 5,000 एडवांस में पेड किया गया है। सैलरीज एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, सैलरीज और वेजेस है जो ड्यू है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग है, कितना, 30,000। फिर प्रोविजंस ऑन द डाउटफुल डेट इज 5,000 ऑन द डेटर, 5,000 ऑन डेटर कितना है, डाउटफुल डेट हम लोगों का कितना है, 5% ऑन डेटर, फ्लो में निकल जाता, 5,000 निकल गया, सॉरी। फिर क्या है, कमीशंस रिसीवेबल कितना है, 5,000 हम लोगों का कमीशंस रिसीवेबल है। अब हम लोग आते हैं अपने सॉल्यूशंस पे, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशंस क्या है। तो देखिए इसमें कितना अच्छा से बनाया गया, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब बैलेंस शीट, बहुत सिस्टम के थ्रू बनाया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला हम लोग क्या है, हम लोगों का क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट्स हम लोग देखते हैं। हम लोग आई थिंक आप लोग अभी तक समझ में आ गया हो कि ट्रेडिंग अकाउंट्स का, प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो फॉर्मेट हम लोग अब डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आते हैं अपने सॉल्यूशंस पे। तो क्या है, डेबिट साइड हम लोग देखते हैं। डेबिट साइड में हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक्स फिनिश्ड गुड्स का कितना है, 2 लाख हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक्स दिया हुआ है। फिर क्या है, परचेज हम लोगों का कितना था, 22 लाख हम लोगों का परचेज था, हम पहले भी बता चुके हैं। पर उसमें से रिटर्न कितना है, 50,000, तो हम लोगों का कितना होगा, 21,50,000 हम लोगों का टोटल परचेज हो गया। कैरीज इनवर्ड हम लोगों का कितना हुआ, 50,000 हुआ। सेल्स हम लोगों का कितना हुआ, 80,000 हुआ। अब आते हैं क्रेडिट साइड, सेल्स हम लोगों का कितना था, 35 लाख था सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न हम लोग कितना किए, 1 लाख रिटर्न किए, तो हम लोगों के पास कितना हुआ, 34 लाख हम लोगों का हुआ। अब क्या हुआ, फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक्स कितना है, 4 लाख हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक्स है। अब हम लोग इसको बैलेंस करने पर हम लोगों का कितना आया, टोटल करने पर 38 लाख दोनों तरफ आ गया। मतलब कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो हम लोगों का क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का कितना है, 13,20,000 हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसी के साथ हम लोगों का ये ट्रेडिंग अकाउंट्स कंप्लीट। ठीक, अगर ट्रेडिंग अकाउंट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमसे आप पूछें, ठीक।
अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग पहले डेबिट साइड देखते हैं क्या क्या है। देखिए डेबिट साइड जितना भी एक्सपेंसेस हम लोगों का रहेगा, तो सैलरीज एंड वेजेस कितना है हम लोगों का 2,20,000 हम लोगों का सैलरीज एंड वेजेस है। अब फिर क्या है, जिसमें से हम लोगों का नोट पैड है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है। आउट हमेशा हम प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि आउटस्टैंडिंग और एडवांस का ट्रीटमेंट। आउटस्टैंडिंग जब भी रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, उसको ऐड करेंगे। हम लोग ऐड कितना किए, 30,000 से ऐड किए। अब तो कितना 25 लाख हुआ, 2,50,000 हुआ हम लोगों का, मतलब कि 2.5 लाख। ठीक, अब क्या डेप्रिसिएशंस हम लोग लेंगे। डेप्रिसिएशंस ऑन फर्नीचर 40 लाख है। इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है डेप्रिसिएशंस का। हम जैसा एज अ नॉर्मल हम लोग करते हैं तो उसी तरह डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन है। फिर मशीनरीज पे कितना डेप्रिसिएशन 60,000। इंश्योरेंस हम लोग कितना दिया 60,000। अब देखिए रेंट हम लोगों का कितना था 60,000 हम लोगों का रेंट था, लेकिन जिसमें से एडवांस प्रीपेड हम लोगों का हो गया। तो प्रीपेड हम लोग इसमें हमेशा एडवांस क्या करते हैं, लेस कर देते। लेस किए तो कितना हुआ 55,000 हुआ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज हम लोगों का कितना हुआ 30,000 हुआ। अब एडवर्टाइजिंग में कितना हम लोगों का लग 50,000। कैरीज आउटवर्ड हम लोगों का कितना 40,000। डिस्काउंट हम लोगों का कितना 55,000। ये बैड डेथ हम लोगों का कितना 10,000। कमीशन हम लोगों का कितना 10,000। प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेथ हम लोगों का कितना ये 10,000। अब आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया, हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट से आया। ट्रेडिंग अकाउंट्स में हम लोगों का जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का आया था डेबिट साइड, हम लोग उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए। हम लोगों का रूल है। अब क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोगों का कितना था 5,000। कमीशन रिसीव्ड कितना था 30,000, जिसमें से है जो रिसीवेबल हम लोग का कितना हुआ 5,000। तो हम लोग उसको ऐड कर दिए तो कितना हो गया 35,000। अब देखते हैं, अब हम लोग आगे आते हैं। हम लोग इसको बैलेंस किए तो हम लोगों का टोटल किया तो 13,60,000 आया। देखिए दोनों तरफ 13,60,000 आ गया। 13,60,000 हम लोगों का टोटल वैल्यू है। अब इसमें से हम लोगों का ये कितना, इसका कितना वैल्यू है, मतलब कि नेट प्रॉफिट हम लोगों का आया है कितना कि इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया और डेबिट साइड कम हो गया, जिसके तरह हम लोग डेबिट साइड इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया 7,40,000 हो गया। आई थिंक आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, और नहीं तो आने वाली वीडियो में उसका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक, अब आते हैं बैलेंस शीट में। अब हम लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग बहुत इजी है, बहुत इजी। हम लोग पहले एसेट साइड कर लेते हैं। एसेट साइड हम लोग का बैलेंस शीट हम लोग देखते हैं। एसेट साइड का हम लोगों का क्या है ट्रीटमेंट। फिक्स्ड एसेट्स में हम पहले हम लोग देखते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर्स कितना था 4 लाख का था, जिसमें डेप्रिसिएशन कितना हो गया 40,000 हो गया। तो हम लोगों का फर्नीचर्स का टोटल वैल्यू कितना हो गया 3,60,000। अब क्या है, मशीनरी है कितना 3 लाख का, जिसमें से डेप्रिसिएशन 60,000 हम लोग लेस कर दिए। तो हम लोगों का वैल्यू कितना हुआ 2,40,000। अब फिर कितना है ये लूज टूल्स हम लोगों का कितना था 1 लाख था। फिर क्या है स्टॉक हम लोगों का 4 लाख है। फिर क्या है सन्ड्री डेटर्स, देखिए ध्यान से, सन्ड्री डेटर्स कितना था 2 लाख था, जिसमें से प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट हम लोग 10,000 लिए। हम लोगों का पहले भी बताए थे ये 10,000 कहाँ से आया, 5% हम लोगों का डेटर था डाउटफुल का ऑन डेटर। तो 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो हम लोग उसको लेस करके कितना हुआ हम लोगों का 1,90,000। अब क्या बिल्स रिसीवेबल 50,000, कैश इन हैंड, ये सब तो ईजी है। कैश इन हैंड 45,000, कैश एट बैंक 2 लाख, और पीटी कैश हम लोगों का कितना है 5 लाख। प्रीपेड रेंट कितना है हम लोगों का, प्रीपेड रेंट हम लोगों का 5,000 और कमीशंस रिसीवेबल हम लोगों का 5,000। अब देखिए हम लोग कैपिटल साइड में आते हैं। कैपिटल साइड में हम लोगों का क्या था कि हम लोग का ब्रेजेस का कैपिटल हम लोग एकदम अलग से दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में, ब्रेजेस कैपिटल, ब्रेजेस ड्राइंग। तो ब्रेजेस का कैपिटल कितना था 5 लाख था, जिसमें से ड्राइंग वो कितना किया 70,000 से वो ड्राइंग किया। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि ड्राइंग को हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं अपने कैपिटल से। तो लेस किए। अब फिर क्या हुआ नेट प्रॉफिट, हम लोगों का जो भी प्रॉफिट आया था, ब्रेजेस का प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट आया था, देखिए प्रॉफिट हम लोगों का कितना था 7,40,000। यहाँ पे भी देखिए 7,40,000 आया। तो जब ये पूरा आया तो हम लोग क्या हो गया, हम लोगों का
हम लोग ये पूरा ब्रिजेस का कैपिटल कितना हो गया 11,70,000 कैपिटल हो गया। कैसे हुआ कैपिटल? पहले कितना था 5 लाख था, जिसमें से 70,000 का ड्राइंग था तो लेस कर दिए। अब उसमें ऐड किए कितना 7,40,000, तो हम लोगों का टोटल कितना आया 11,70,000। अब देखिए लाइबिलिटी कितना था, करेंट लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर हम लोगों का कितना था 4 लाख था। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस हम लोगों के कितना था 30,000 था। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस हम लोगों की क्या है लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो अभी मिलने वाला मिला नहीं है, मतलब कि अभी एक हम लोगों के लिए के ऊपर अभी एक ये लाइबिलिटी टाइप का वो हम बना हुआ है कि अभी हम लोगों को अगर मिल जाता तो हम लोगों के लिए वो क्या था इनकम था, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, इसी के लिए हम लोगों के लिए क्या है वो लाइबिलिटी है। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल हुआ तो हम लोगों का क्या होगा सॉल्यूशन सही होगा। तो आप लोग ऐड कीजिए ये और देखिए दोनों साइड इक्वल आता है कि नहीं आता। अगर इक्वल आ जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आप लोगों का कमेंट का वेट करूंगा। और देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ नोट्स दिया हुआ है। आप लोग प्लीज़ इस नोट्स को पढ़ें। अगर इस नोट्स में आप लोगों को किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये तीनों नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये नोट्स खुद से पढ़ें और अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही। प्रॉफिट मेकिंग कन हम लोगों का कंप्लीट हुआ और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।